कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट और डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपको एक 6 स्टेप का एल्गोरिथम बताया था। क्या बताया था? सबसे पहला पॉइंट पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई जेड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑन लाइन 1, फिर एक्स वाई जेड इन म्यू निकालेंगे, ये लाइन 1 पे निकालेंगे, ये लाइन 2 पे। स्टेप 3 में एक्स एक्स कंपेयर, वाई वाई कंपेयर, जेड जेड कंपेयर, और आपकी इक्वेशन बना लेंगे। याद आ गया? यस सर। कोई सी दो सॉल्व कर दो, एक्स और वाई वाली, एक्स और जेड वाली, वाई और जेड वाली। सॉल्व एनी टू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू एंड पुट these values in equation 3। अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, अदरवाइज नहीं करती हूँ। डू नॉट इंटरसेक्ट भी 5वें स्टेप में पता चलेगा और इंटरसेक्ट का भी 4थे स्टेप में पता चलेगा। और अगर इंटरसेक्ट बताना है तो लैम्डा की वैल्यू स्टेप 1 में आप कर दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। क्या एक साइड मान लूँ मैं? लास्ट सवाल देखना क्या करना है इनमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर स्क्यू। बताना भैया पिंकू बाबू। वीडियो पोस्ट करेंगे। हाँ जी, लॉजिक बताओ कि पेन पे क्या लेके बैठ गए? सर दोनों को मतलब इंटरसेक्ट है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू तो इक्वल आएगी, लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल के पुट कर देंगे। स्क्यू का मतलब फिर जब आपको पता नहीं स्क्यू का मतलब, हाउ कैन यू अप्लाई द लॉजिक? देखो दिक्कत क्या है, अगर आप होमवर्क में यही नहीं देख रहे, ये एक सवाल ये था जो आपसे नहीं होना था। सर 1 to 7 दिया था हाँ। हाँ जी, स्क्यू का मतलब लिखे नॉट नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग। स्क्यू का मतलब होता है नाइदर पैरेलल और नॉट इंटरसेक्टिंग। यानी इसमें सिंपल सी बात यह है कि आपको डू नॉट इंटरसेक्ट प्रूव करना है। डू नॉट इंटरसेक्ट प्रूव वो नहीं होंगी। स्पेसिफाई करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे। बहुत सही। बिल्कुल है। हम लिखवा रहे हैं शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये एक्सरसाइज 7 है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे लिख दो सर। पीछे कर दो इसको, पॉज कर दो पहले इसको, पीछे कर। शॉर्टेज डिस्टेंस एक्सरसाइज 7 है। 6 और 7 में से 99% सवाल आपके पास ही आते हैं। ये हमेशा वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में पहली होगी r बराबर a1 प्लस लैम्डा v1, r बराबर a2 प्लस लैम्डा v2। तो इसका स्टेप 1 कहता है सबसे पहले निकाल लीजिएगा फाइंड a1 एंड a2। a1 a2 क्या होता है पता है, जो लैम्डा के साथ भी होता है वो a1 और वो फाइंड होता है। स्टेप 2 में और हाथ की आती आप इसमें a1 माइनस a2 a1 और a2 निकालने के बाद हाथ की आती a1 माइनस a2 निकाल। स्टेप 2 में फिर निकाल लेंगे फाइंड b1 एंड b2, वो भी निकल जाएगा। स्टेप 3 में आप निकाल देना फाइंड b1 क्रॉस b2। आज कैसे निकालेगा बेटा b1 क्रॉस b2? डिटरमिनेंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक ही फार्मूला है आपके पास, कोई और फार्मूला नहीं है। स्टेप 4 शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला है a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन, ये मॉडुलस में आएगा क्योंकि मॉडुलस से कहता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होनी है, अपॉन b1 क्रॉस b2 का।
तो यहाँ पे जो स्टेप 3 निकालोगे तो आप इसका जिस तरीके से एक सवाल करने पर एक एल्गोरिथम करने पर पूरी एक्सरसाइज 6 खत्म हो जाती है, ऐसे एक्सरसाइज 7 भी खत्म हो जाएगी। बट ये ध्यान रखो, मैंने नोट करा दिया है, तभी फार्मूला लगेगा जब लाइन आर नॉट पैरेलल। अब पता कैसे चलेगा कोई लाइन दो पैरेलल है या नहीं, अहमद बाबू? dr बराबर होंगे। अगर किसी सवाल में b1 और b2 बराबर दिख जाए लैम्डा के बाद तो समझो वो पैरेलल है, ये फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला दूसरा लगेगा। वो कौन सा लगेगा मैं बाद में बताता हूँ, आज ही कराएंगे। पहला सवाल इसको अप्लाई भी कर लेते हैं, है ना? अभी रुक जाओ यार, एक सवाल पूरा कर लें उसके बाद कर लेंगे, जल्दी कहाँ। A1 A2 इसी तरह उतारना जिससे आपको दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज 1-7 का पहला क्वेश्चन देखने बेटा आ रहा है कि वीडियो में आता है? आ रहा है। A1 और A2 जरा बता दो भैया, A1 क्या है? नहीं, वेक्टर में लिखना है I प्लस 2j प्लस k, और A2 कितना है? 2i माइनस j माइनस k, और A1 माइनस A2 कितना है? आगे मुझे 2i माइनस प्लस 2j। मैं बार बार बताते चल रहा हूँ, गलती प्लस माइनस की होगी, इसलिए ये नहीं A1 B1 पहले लिख लिया, फिर A2 B2, फिर नीचे लाइन में लिख रहे हो। A1 A2 हमेशा पास रखना है, कल के सवाल में भी आज के सवाल में। स्टेप 2 B1 देख के बताओ जरा। B2 ये सेम तो नहीं आ रहे, पैरेलल तो है नहीं, तो निकाल दो B1 क्रॉस B2 I j k 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 मेरा आ गया माइनस 3i प्लस 3j। ये क्या आया? B1 क्रॉस B2। जैसे कि मैंने बताया था स्टेप 2 में ही 3 का है, दो ये करके हमने 3 लिख दिया था। आप हाथ क्या थी B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस भी निकाल देंगे। 9 प्लस 9 18 यानी 3। याद रखिए जी। फाइनली स्टेप 4 में मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ फार्मूला तो लिखने पड़ेंगे। तो कम से कम 2 सवालों में ये स्टेप लिखना जो मैंने करे हैं। मैं फिर यही लगा दूँ स्टेप 4, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला है A1 माइनस A2 कहाँ था जरा देखना पूरा, माइनस i प्लस 3j प्लस 2k डॉट कहाँ गया मेरा? माइनस 3i अपॉन 3√2। ये डॉट प्रोडक्ट है, भूले तो नहीं। i की i से 3, j की j से 0, k की k से 6 अपॉन 3√2। ये आ गया 9 अपॉन 3, ये आंसर आ गया यानी 3 अपॉन ये आंसर। एक सवाल कराना था, बाकी अपने आप हो जाएगा। एक बार तो नोट करो, अगर किसी सवाल की शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ रही है, इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। दो लाइनों की शॉर्टेज डिस्टेंस 0 कब आएगी? जब वो है। तो अगर ये कह रहा है प्रूव दी लाइन इंटरसेक्ट, तो आप उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस 0 भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यही वाला करना है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पूछा है तो आप यही वाला फार्मूला से भी प्रूव करो। नोट कर लो जी, मैं बहुत करते हैं। हाँ जी, अगर इस सवाल को देखेगा 8 को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली प्री बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। इसमें A1 कितना है? I प्लस 2j प्लस 3j। A2 कितना है? कुछ आपको स्कूल के टीचर कहेंगे भाई A1 माइनस A2 नहीं, A2 माइनस A1 होता है फार्मूले में। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आएगा? माइनस i प्लस 3j प्लस 4k। ध्यान से देखो, B वेक्टर B1 बराबर B2 बराबर B वेक्टर दिया है I माइनस j प्लस k।
सो लाइन्स आर पैरेलल हो गई। लाइन्स आर पैरेलल, अगर नहीं भी गिवन है तो आपको पता चल गया लाइन्स आर पैरेलल। जहां पर शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला बदल रहा है, A1 माइनस A2 क्रॉस B अपॉन मॉड्यूलस। पहले दोनों के बीच में डॉट था, अब दोनों के बीच में क्रॉस हो गया। तो आपको निकालना है A1 माइनस A2 क्रॉस B आई जे के। A1 माइनस A2 का है -1 3 4। अरे वीडियो चालू है नहीं? और B क्या है? 1 माइनस 1 1। आई के साथ कितना? 3 प्लस 4। सर 3 प्लस 4 आई क्या होगा? 3 प्लस 4 7 आई प्लस 5 है। मॉडुलस कितना आ जाएगा इसका? 49 20/4। अरे इसका भी मॉडुलस है और इसका भी मॉडुलस है, दोनों को मॉडुलस है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस फाइनली फार्मूले के अकॉर्डिंगली √78 अपॉन बी का मॉडुलस भी निकाल देंगे तो √3। इसका मॉडुलस नहीं निकाल दिया करो, आंसर इसका मिलेगा नहीं हमारी किताब में शायद। वैसे √26 आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है। तो ये बहुत आता है क्वेश्चन, नोट करो जल्दी, वीडियो बहुत। एक्सरसाइज खत्म हो गई। एक्सरसाइज 5 को अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं लाइन की इक्वेशन में लिख रहा हूँ, पर मैं लिख सकता हूँ A1 B1 C1 बराबर है 2 माइनस 3 4। A2 कितना है? 2। B2 कितना है? 4। C2 कितना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, है ना? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकाल दो। 2 2 4 माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू। हमेशा ये इसमें ना पास रखो तो मल्टीप्लाई करनी आसानी है। एक क्वेश्चन में देखो क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के परपेंडिकुलर है, तो कर दोगे सेम। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये 6 माइनस जेड अपॉन 5 है, तो क्या देखना पड़ेगा? -6 अपॉन -। 9th में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट लाइन आर एट राइट एंगल। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, सही जी। एक्सरसाइज होमवर्क लिखो, एक्सरसाइज 5 में 1 to 9। 1 to क्या लिखो, आप लिखो 6 to 9। 6 to 11 कर लो, 10 में करा लेता हूँ। 6 to 11 लिख लो, और एक्सरसाइज 7 में कर लो 3 4 7 8। 3 4 7 8। एक तो क्वेश्चन में आपको और करा देता हूँ, तो आपका 3D मेरे ख्याल से लास्ट एक्सरसाइज बचेगी जो आपके पास बचेगी। हाँ जी, ऐसा एक सवाल पहले क्या आया था, लाइन है x बराबर ay प्लस बी, z बराबर cy प्लस बी एंड y। अब ये पहली लाइन दी है, इसमें क्या मतलब है? प्रूव दैट द लाइंस दिस, ये एक लाइन दी है x बराबर ay प्लस बी एंड z बराबर cy प्लस। x माइनस a y प्लस b अपॉन 0। इसे लिख सकते हो x माइनस बी बराबर ay। इसे लिख सकते हो x माइनस बी अपॉन a बराबर y अपॉन 1। इसे लिख सकते हो z माइनस बी बराबर cy, z माइनस बी अपॉन c बराबर y। यानी इक्वेशन कंबाइन मिलके क्या हो गई? x माइनस बी अपॉन a, y अपॉन b, z माइनस। यानी पहली लाइन के डीआर कितने आ गए? A1 और C। समझ में आ गई? ऐसे ही दूसरी लाइन के डीआर निकाल लोगे। दूसरी लाइन के जो डीआर आएंगे
वो आपके पास सेम आएंगे ऐसे A1 1 और C1 या A डैश होगा शायद। वो कह रहा है ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर ये अंदर आ रहा होगा। Yes. बेटा पॉज कर इसे नोट कर दीजिए।